फिर पंचांगना ब्लॉक पशुपतिनानी ब्लॉक पे आज व्रत लोगों को अर्थ दिखाते हैं। हाथी बाबा कैसे बेचते हैं हमारे यहाँ, ये अर्थ सारे इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पूजा करने के लिए पंडित जी आ रहे हैं बिहारने में, जब आ जाएंगे तो पूजा होगी। ये सारे औरतें पहुँच गई। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग में। उनका आगमन से समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीम सहित उनका सम्मान आकर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थित होने पर राजा रानी गंधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज आप त्रिकाल तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा उत्तम व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजनीति में पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजा रानी गंधारी ने कहा महात्मन वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करे। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने फिर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर जाकर 16 धागा का एक गाढ़ा बना के प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन 16 गांठ का एक गाढ़ा तैयार करके आसमान कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह के मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान स्वादिष्ट पदार्थों का निवेदन संपन्न करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान करके इधर समाचार भाद्रपद मास की शुक्ल की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गंधारी जी द्वारा कुछ देश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन इस पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजी, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उस सभा की धुन गुजरने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या आप भी अपने दुख का अपने कारण बता सकते हो और दुख दूर करने में हम आपके सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा बेटा जाति से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर बुलाई। तुम्हारी ईश वर्ष मेरा अपमान के उत्सव में नहीं बुलवाया तो पार्थ ने कहा माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है, आप अपने घर नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सज्जा का सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलाओ, मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो तक नारी देखा होगा नहीं पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित करा दूंगा, आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा कर ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने शूरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक देव बाण में बांधकर
हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मालती सालती को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया। देवलोक के अंबर झूठ डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्नजड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्नजड़ित जाली सजाई गई, पैरों में धूम की स्वर्ण माला की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर किन्नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली ले लेकर भागने लगी। माता कुंती ने के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठठाठठ भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारियों में माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ण से बने बाणों की बनाए रास्ते धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आए। तब समस्त नर नारी ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने श्री महालक्ष्मी पूजा का स्वागत किया। ऐरावत की पूजा की, फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर सर पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा वचन एक व्रती नारियों द्वारा जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत की मार लगाकर लक्ष्मी के सामने संपन्न किया। ब्राह्मणों को पकवान में मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्य आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब पश्चात सभी व्रती नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से दिवानी लेते हैं। दिवानी लेते हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहीं समाप्त करती है अपनी ब्लॉग को। बाय बाय।